सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम। आज के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हम लोगों ने कठोपनिषद का अध्याय 1 पूरा कर लिया है। अध्याय 2 में हम प्रवेश करें उसके पहले मैंने सोचा कि हमने जो 3 वल्लियां पढ़ी हैं अध्याय 1 की, उनका एक बार पुनरावलोकन कर लें संक्षेप में। तो आज मेरा प्रयास होगा कि वल्ली 1 और वल्ली 2 का हम पुनरावलोकन कर पाए। वल्ली 1 में 29 मंत्र हैं, वल्ली 2 में 25 मंत्र हैं। इस तरीके से कुल 64 मंत्र जो हम लोगों ने पढ़े हैं, उनमें से कुछ मंत्रों को हम पढ़ेंगे, कुछ जो कहानी और जो उसके बीच में जो सार संक्षेप है वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो हम शुरू करते हैं। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृतवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतस। ओम ब्रह्म विद्या के आचार्य सूर्यपुत्र भगवान यम और नचिकेता को नमस्कार है। इन दोनों के माध्यम से हमें कठोपनिषद का यह वृतांत सुनने मिल रहा है, इसलिए हम उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करते हैं और उनका स्मरण करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। और आप सभी श्रोताओं को भी मेरी ओर से प्रणाम। चूंकि हम इसको पढ़ रहे हैं तो हम एक विशिष्ट तरीके से कुछ बात करना चाहते थे आज आपके साथ। ये दुनिया में जो वेदांत है, वेदांत में 3 किस्म से, इनफैक्ट वेदांत के जो है उसको 3 पुस्तकों के 3 श्रेणी की पुस्तकों के आधार पर वेदांत दर्शन होता है। श्रुति प्रस्थान के प्रस्थान त्रयी बोलते हैं उनको। तो जो श्रुति प्रस्थान यानी उपनिषद, न्याय प्रस्थान यानी ब्रह्मसूत्र और स्मृति प्रस्थान गीता, इन 3 के समूह से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको हम वेदांत कहते हैं। और ब्रह्मसूत्र की जो इंटरप्रिटेशन अलग अलग हमारे आचार्यों ने की है, शंकराचार्य ने जो उसका इंटरप्रिटेशन किया उससे अद्वैत बना, रामानुजाचार्य ने जो किया उससे विशिष्ट अद्वैत बना, मध्वाचार्य जी ने जो उसका विश्लेषण किया उससे हमारे साथ द्वैत बना। ये 3 है, इसके अलावा भी 6-7 और हैं वेदांत दर्शन के रूप, मगर हम इन 3 के संदर्भ में कोई एक चित्र की दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये जो बड़ा सा गोला बना है और उसमें चारों तरफ एरो बने हुए हैं, ये ब्रह्म है, और जो ब्रह्म चारों ओर फैला हुआ है, और उस ब्रह्म का एक छोटा सा हिस्सा एक आत्मा के रूप में जीव अलग से दिख रहा है। तो ब्रह्म और जीव में अंतर है, ऐसा हमारा द्वैत वेदांत कहता है। और यदि हम ब्रह्म जगत और जीव के बारे में कहें तो इस तरीके से 3 चीजें हैं, ब्रह्म है, जीव है और जगत है। तीनों अलग अलग हैं, तीनों में कॉमन हो सकता है लेकिन तीनों अलग अलग हैं। और इसके अलावा भी इन्होंने, जैसे ब्रह्म से जीव अलग है, जीव से जगत अलग है, फिर जीव से जीव अलग है, इस तरीके के भी भेद उसमें उपलब्ध हैं। 5 प्रकार के भेद होते हैं। तो ये द्वैत वेदांत है, जहां सबको अलग अलग उन्होंने देखा है। ब्रह्म और मैं, ये विशिष्ट अद्वैत में वो बोलते हैं कि बिल्कुल उसी का अंश है। वो वहां अलग अलग बोल रहे थे, वहां ब्रह्म का अंश बता रहे हैं जीव को, जो उससे थोड़ा सा पृथक भी है, मिला भी है,
स्पष्ट स्थिति इस तरीके से बन रही है, और ये इस तरीके का ब्रह्म जीव जगत का संबंध दिखता है विशिष्ट अद्वैत में। और जब हम अद्वैत की बात करते हैं शंकराचार्य के, तो ये जो ब्रह्म है ये इस तरीके से है, वो चारों ओर ये फैल रहा है। मतलब इस एरो से हम दिखा रहे हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ये ब्रह्म नहीं है, और उसके अंदर ये जीव है। और ये जो काली सी लाइन दिख रही है, ये वास्तविक लाइन नहीं है, ये एक तरीके का भ्रम है जो हमें ब्रह्म से पृथक करता है। क्योंकि यहाँ सब कुछ जब ब्रह्म ही ब्रह्म है, हर कोने में हर जगह ब्रह्म है, तो ये जो लाइन किस चीज से बनेगी, ये विभाजन कहाँ से पैदा होगा? जब हम देखते हैं विभाजन, सेपरेशन के लिए मेरे और आपके बीच में स्पेस होने की जरूरत होती है। एक भवन से दूसरे भवन के बीच में स्पेस हो, दीवार हो, तभी उसके दो खंड होते हैं। मगर आपके मतलब बीच में एक डिफरेंट मैटर आता है, तब हम उसको विभाजित मानते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सभी चीजें ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्ममय है, तो ये विभाजन कैसे संभव होगा, ये बात है। और इसी को उनको कहते हैं कि जब हम ये जो काली सी लाइन दिख रही है, जो हमको हमारा स्वरूप प्रदान करती है, ये एक भ्रम है, एक तरीके की। इस भ्रम को, इसी को अविद्या बोलते हैं। ये जब अविद्या समाप्त हो जाती है तो जीव और ब्रह्म एक हो जाते हैं। और ये ब्रह्म जीव और जगत का संबंध है कि ब्रह्म ही जीव है, ब्रह्म ही जगत है। जीव ब्रह्म नहीं है, लेकिन ब्रह्म ही जीव है, ब्रह्म ही जगत है, ये सब उसके अंदर है। तो जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ब्रह्म उससे बड़ा है। इस तरीके की सिचुएशन बनती है। और जब ये उसमें समाहित हो जाता है, जब ये लाइन खत्म हो जाती है, तो ये सारे विभेद समाप्त हो जाते हैं। तो ब्रह्म ही जीव हो जाता है, ब्रह्म ही जगत हो जाता है। ये हमारा अद्वैत का सिद्धांत है। ये शंकराचार्य जी ने इस कथन को पुष्ट करने के लिए पूरा वेद, जो हमारे उपनिषद है, उनको इस तरीके से पढ़कर उन्होंने इसके आधार पर चर्चा की है। और ये चारों ओर है। मतलब जब हम ये मानते हैं, पूरा भारतवर्ष के जो सनातन धर्म वाले लोग हैं, जो वैदिक धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो सब मानते हैं कि कण कण में ब्रह्म है, हर ओर ब्रह्म है। तो जब हर ओर है तो बीच में जो कुछ है ही नहीं, हमारे और आपके बीच में, एक वस्तु और दूसरे वस्तु के बीच में, दोनों के बीच में उस वस्तु में भी ब्रह्म है, इस वस्तु में भी ब्रह्म है, दोनों के बीच में भी ब्रह्म है। तो दो कैसे हो सकते हैं? और इस फीलिंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक हमने आपको ओवरव्यू दिया था, और इसी बात को जो हमने चित्र से समझाई है, यही बात धीरे 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 पूरे जो हमारा वेद है, और खासकर वेदांत है, खासकर उपनिषद है, वो इसी संदेश को हम सबके सामने लाते हैं। जो पहला मंत्र था, हम उसको पढ़ नहीं रहे हैं। ओम उसन हवय वाजस्व सर्व वेद संददौ तस्य हा नचिकेता नाम पुत्रास। ये जो प्रथम वल्ली है, इसमें इसका इंट्रोडक्शन होता है एक आख्यायिका के रूप में। अब ये हम सबके मन में प्रश्न आता है कि ये जो आख्यायिका है, इसमें जो नचिकेता नाम का व्यक्ति है, वो था या नहीं था, यम थे या नहीं थे, और कब थे? यदि ऐसा प्रश्न किया जाए तो हम यदि वेद को, भारतीय लोग, खासकर वेद को मानने वाले लोग कहते हैं कि वेद तो अनादि है, अनंत है, आदि और अनंत है। वे तो इस ब्रह्म, उन्हीं के कारण इस संसार की उत्पत्ति हुई है। यदि हम इस तरीके से मानते हैं तो इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं होती। उसमें जो लिखा है उसको हम सच मान लेते हैं। लेकिन जो तर्कवादी लोग हैं, और जो आज के बहुसंख्यक लोग हैं, जो इतिहास को एक दूसरी दृष्टि से देखते हैं, वो विभिन्न प्रकार के रिसर्च के माध्यम से चीजों को निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो भी ये कहते हैं कि जो हमारे वेद हैं, इनका समय ईसा पूर्व 3000 कम से कम है। 3000 से 1000 वर्ष मानते हैं। फिर कुछ जो भारतीय दर्शन को मानने वाले लोग हैं, वो उसको और पुराना बताते हैं। लेकिन हर हाल में जितने भी लोग मानने वाले हैं, 1000 वर्ष पूर्व तो न्यूनतम सभी मानते हैं। उस तरीके से लगभग 3500 वर्ष पूर्व का हमारा एक ग्रंथ है। अब ये थे या नहीं थे, इस विषय पर कम से कम वेद पर विश्वास करने की दृष्टि से हमको इनकी
भौतिकता पे विचार करने की हम आवश्यकता महसूस नहीं करते। इसमें जो संदेश है वो सनातन है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम उस संदेश को, ये कह क्या रहा है वो जरूरी है, उस बैकग्राउंड में जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि ये जो वाजस्रवस नाम के जो एक ऋषि हैं, ये वाजस्रवस शब्द जो है या तो ये रूढ़िगत हो सकता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकती है, या वाजस्रवस एक यौगिक शब्द हो सकता है। इसकी हम व्युत्पत्ति देख सकते हैं। तो वाजस्रवस का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो धनवान है या दान करता है, उसके कारण उसकी प्रसिद्धि है। और वाजस्रवस का उस अर्थ में हुआ कि वाजस्रवा का पुत्र। दूसरा उसका नाम भी हो सकता है। तो ये वाजस्रव जो है तत्कालीन मान्यताओं के हिसाब से स्वर्ग प्राप्ति के लिए एक यज्ञ कर रहे थे। और उस यज्ञ का नाम अन्य ग्रंथों से पता चलता है विश्वजीत यज्ञ कर रहे थे। और विश्वजीत यज्ञ का जो प्रावधान था, जो उसकी नियमावली थी, जो उसका विधान था, उसके अनुसार आपको यदि स्वर्ग प्राप्ति करना है तो विश्वजीत यज्ञ करना पड़ेगा। और आपके पास जो कुछ भी मूल्यवान है, जो भी कुछ भी आपका प्रिय है, वह सब आपको दान करना पड़ेगा। तो जो वाजस्रवस हैं, जिनको हम औद्वालिकी भी कहते हैं, 11वें मंत्र में उसका विवरण है। तो ये जो वाजस्रव कर रहे थे विश्वजीत यज्ञ, तो इन्होंने उसको करने के बाद जो उसका नियम था, सब कुछ दान करने की घोषणा कर दी और सब दान कर दिया। उनका ये जो पुत्र नचिकेता था, उसने कुछ देखा। उसको लगा कि ये जो हमारे पिताजी हैं, ये अच्छी अच्छी गायों को अलग निकाल के रख रहे हैं, और जितनी उनके पास जीर्ण शीर्ण गाय हैं, वृद्ध गाय हैं, जो अब दूध वगैरह नहीं दे सकती, उनको ही दे रहे हैं। तो उसके मन में एक प्रश्न आया कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। ये एक मंत्र से लेके 5 मंत्र के बीच की कहानी है और बाकी और जगह से मिलती है। तो कैसे हो सकता है कि ये मरी सड़ी गाय देंगे और मुझे उनको स्वर्ग मिलेगा। और वो एक अच्छा पुत्र था, वो चाहता था मेरे पिता स्वर्ग जाएं। वैसा सोचते हुए उसको लगा कि यदि प्रिय वस्तुओं को भी दान देना, यदि मुझे वो किसी ब्राह्मण को दान कर देंगे, किसी ऋषि को दान कर देंगे, और मैं उस ऋषि की सेवा करूंगा, उसके लिए उपयोगी होऊंगा, तो शायद मेरे पिता को स्वर्ग मिल जाए। इस दृष्टिकोण से वो अपने पिता से कहते हैं कि आप मुझे कैसे दान देंगे। 1 बार 2 बार 3 बार कहते हैं, गुस्सा आ जाती है पिता को, तो वो कहते हैं मैं तुमको यम को दान करूंगा। ये 4थे मंत्र तक की स्टोरी है। जब वो उनको कह देते हैं कि हम आपको यम को दान करेंगे, तब एकदम से उसको शौक लगता है कि कैसे हो सकता है, मैं तो बहुत अच्छा बेटा हूँ, बहुत अच्छा शिष्य हूँ। और सोचने लगता है। वो क्या सोचने लगता है, वो मंत्र 5 में है। और ये मंत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय की, यदि हम इसको ऐतिहासिक मानते हैं, तो उस समय की जो धारणाएं और सामाजिक संरचना थी, उसको ये बताता है। बहुना मेमी प्रथमो बहुना मेमी मध्यमः किम सुद्यमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति। वो कहते हैं कि बहुतों में मैं अग्रगामी और श्रेष्ठ पुत्र हूं या शिष्य हूं, बहुत मामलों में मध्यगामी रहता हूं, बुरा मैं कहीं भी से भी नहीं हूं। तो यम का ऐसा कौन सा कार्य सिद्ध होने वाला है जिसे मेरे पिता संपन्न कराएंगे और जिसके कारण मुझे उनको स्वर्ग मिलेगा। अब इस कहानी में जो प्रथमा और मध्यमा श्रेणी आई है पुरुष की, इस संदर्भ में किसी टीकाकार ने लिखा है, श्रेष्ठ पुरुष या श्रेष्ठ संबंध वह है जहां पर हम अपने संबंधी के मन की बात को समझकर उसके कहने के पहले ही उसको पूरा कर दें। अब ये संबंध पति पत्नी का हो सकता है, ये संबंध पिता पुत्र का हो सकता है, ये संबंध दोस्तों का हो सकता है, ये भाइयों का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है। कोई भी संबंध श्रेष्ठ संबंध तभी कहलाएगा जब एक व्यक्ति दूसरे की आवश्यकता को समझकर बिना उसके कहे, बिना उसके मांगे उसको पूरी कर दे। मध्यम श्रेणी का संबंध वह होता है जिसमें एक संबंधी दूसरे संबंधी की आवश्यकताओं का उसके कहने पर पूरा कर दे, उसके संकेत करने पर पूरा कर दे। अब रिलेशन जैसे होंगे, पिता पुत्र होगी तो आज्ञा होगी, पति पत्नी होंगी तो अनुरोध होगा, भाई होंगे तो अनुरोध होगा, संकेत होंगे तो समझने पर वो उसकी बात पूरी कर दे, उसको हम बोलते हैं ये मध्यम श्रेणी का संबंध। और जहां सब कुछ जानने के बाद, आज्ञा मिल जाने के बाद भी कोई उसकी आवश्यकता की पूर्ति ना कर सके, क्षमता होने के बावजूद भी, तो उस संबंध को हम बोलते हैं निकृष्ट संबंध।
तो ये अच्छे संबंध वाला व्यक्ति था, श्रेष्ठ व्यक्ति था, मध्यम श्रेणी का व्यक्ति था, कई मामलों में श्रेष्ठ था, कई मामलों में मध्यम था। उसके बावजूद भी उसके पिता उसको दे रहे थे। अब जब ये दे दिया तो कुछ देर बाद जब पिता को भी समझ में आया, जब शांति मिली उनको, तो उनको भी लगा कि ये तो मेरे से गलती हो गई। गलती हो गई तो वो अपने पुत्र से कहने लगे कि नहीं, अब तुम मत जाओ, मेरे ऐसे ही बोल दिया था क्रोध में। तो नचिकेता एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, संस्कार वाला। उसके परिवार, उसका जो परिवार है वो भी एक ऋषियों का परिवार है, तो वो सारी चीजें जानता है। तो अपने पिता से कहता है, नहीं पिताजी, ये बात तो ठीक नहीं है। और एक मंत्र में क्या कहता है वो ये आता है, अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, सस्यमेव मर्त्य पच्यते सस्यमेवा जायते पुनः। उसका कहना है जो मनुष्य का जीवन है ये खेत में लगने वाले फसल के समान है। गेहूं की फसल मान सकते हैं कि गेहूं या चावल की फसल की, वो उसमें उगता है, फिर पकता है, फिर झड़ जाता है, वो फिर से उगाता है। ऐसा वो मनुष्य का जीवन है। और आप इस तरीके के जीवन के लिए आप कैसे असत्य को स्वीकार कर सकते हैं? आप देखिए कि हमारे पूर्वज कैसे करते थे। आप देखिए कि अभी जो श्रेष्ठ जन है वो कैसे व्यवहार करते हैं। पूर्वजों में आप राम की कथा सुन सकते हैं कि पिता की केवल इच्छा मात्र जानकर वो 14 वर्ष के लिए चले गए थे। माँ द्रौपदी ने बिना सोचे समझे कुछ कह दिया था तो उनके पुत्रों ने, 5 पुत्रों ने एक पत्नी से शादी कर ली थी। परशुराम की कहानी अलग है कि उनके पिता ने कुछ आदेश दिया तो माँ की गर्दन काट ली। हरिश्चंद्र की है, बहुत सारी इस तरह की घटनाएं हैं हमारे समाज में जो कहती हैं कि वचन निभाना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने वचन निभाइए ऐसा समझाकर वो कहे, तो फिर उनके पिता ने उनको आगे भेज दिया और वो यम के पास पहुंचे। जब यम के पास पहुंचे तो यमराज उनको मिले नहीं। अब जब यमराज मिले नहीं, 3-4 दिन का उनको इंतजार करना पड़ा, दिन रात बैठ रहे। तो जब वहां पहुंचे तो 3 दिन इंतजार कर रहे थे। तो जब लौट के आए यम, तो उनके मंत्रियों ने या उनकी पत्नी ने, जिसने भी उनको बताया हो, और इस संदेश के साथ, उस समय की परंपरा के साथ उन्होंने यमराज से कहा, वैश्वानरः प्रविशत्य तिथिर ब्राह्मणो ग्रहान तस्यैतां शांति कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम। उस समय की परंपरा थी, ये माना जाता था कि यदि कोई अतिथि जो है वो वैश्वानर अग्नि के रूप में आपके पास आता है और इसी रूप में उसकी पूजा की जाती है, उसको अर्घ्य और दान दिया जाता है और उसको शांत और प्रसन्न रखा जाता है। तो हे विवस्वान, हे यमराज, आप भी इस ब्राह्मण को जो 3 दिन से हमारे घर के सामने बैठा हुआ है, उसके साथ सादर सत्कार के लिए ये जल ले जाइए। उस समय की ये परंपरा थी। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, उस जमाने का ये विचार है। तो ये इस तरीके से उनका स्वागत लेने गए। फिर उन्होंने उस समय एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज समझ में आती है, वो बताते हैं कि क्या असर पड़ता था यदि किसी अतिथि का सम्मान ना हो पाए, उसका स्वागत ना हो पाए, उसको भूखा रह जाए आपके घर में, तो क्या होता था। और अतिथि का जो मीनिंग होती थी ना, वो अतिथि हमारे इस तरीके के मेहमान से मतलब नहीं। मेहमान तो जो है हमारे वो सारी चीज बता के आते हैं, उनका तो स्वागत करते ही हैं। लेकिन उस काल में जो बहुत से लोग सामाजिक कार्यों में लगे रहते थे, जो ज्ञानार्जन में लगे रहते थे, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर ज्ञान करते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे, समाज को ज्ञान देते थे, समाज की सेवा करते थे, ऐसा कोई व्यक्ति बिना कम्युनिकेशन के भटकते भटकते एक गांव से दूसरे गांव पहुंच जाए और उस गांव में इस व्यक्ति को यदि भोजन न मिल पाए, उसके जिस भी घर में पहुंचे और वहां से उसको भोजन न मिल जाए, तो ऐसे व्यक्ति की ख्याति समाप्त हो जाती थी। और ख्याति बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। तो क्या असर बताते हैं? वो कहते हैं, आशा प्रतीक्षे संगत सुनताम चेष्टा पूर्ते च इष्ट पूर्ते पुत्र पशुंश्च सर्वान एतद कृते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्या अनस्नन वसति ब्राह्मणो ग्रहे। जिस घर में ब्राह्मण अतिथि, मतलब वो जो हमने बताया समाज सेवी या ज्ञान सेवी व्यक्ति है, वो आपके घर में बिना खाए रह जाए, तो जिस ऐसे मूर्ख व्यक्ति, ऐसे अल्प बुद्धि व्यक्ति की जो आशा, जो उसको जिन जिन
बातों की आशा है, जिस प्रकार के लाभ मिलने की आशा है, और जो जिसको उसको मालूम है कि अभी लाभ हमारे पास आने वाला, अच्छी फसल आने वाली है, घर में बच्चा पैदा होने वाला है, घर में शादी होने वाली है, जो कुछ भी है, जो आने वाली, जिनको उसको मालूम है, डेफिनेट है, वो प्रतीक्षारत है जिसके लिए वो, और जिसकी उसको संभावनाएं हैं, वो सत्य के बोलने से उसको जो लाभ मिलने वाले हैं, जो उसने यज्ञ आदि किए हैं उससे जो लाभ मिलने वाले हैं, जो उसने सामाजिक कार्य किया है, कुएं आदि खुदवाए उससे जो उसको लाभ मिलने वाले हैं, उसकी जो ख्याति होने वाली है, वो सब, पुत्र धन सब नष्ट हो जाता है उस ब्राह्मण के अनादर के कारण। ऐसी उस समय की मान्यता थी, और स्वाभाविक है जब हम सम्मान के लिए जीते हों, जो धर्म का मतलब ही होता है कि हमारा सम्मान हो, हम सही काम करें, तो उस समय यदि आपके साथ हो जाए कि आपने एक परंपरा को तोड़ा है, तो ये बहुत ही दुखद होता था। तो इस तरीके की वहां स्थिति रहती थी। तो इस कारण से जब यमराज उनसे मिलते हैं, नाचिकेता से, दोबारा रिपीट हो गया, नाचिकेता से मिलते हैं, तो जो मंत्र 9 में उसका विवरण है कि उसके पास जाते हैं, उसका कहते हैं कि आपका स्वागत है, और चरण पखारते हैं, और कहते हैं कि हे पंडित, हे गुरु, हे ब्राह्मण, आप 3 दिन तक हमारे यहाँ इंतजार किए, इसलिए मेरे पश्चाताप स्वरूप आपको मैं आपके सम्मान में 3 दिनों के लिए 3 वर देता हूँ। और 3 वर दे देते हैं उनको। नाचिकेता जी बहुत प्रेम से स्वीकार भी कर लेते हैं। और 10वें मंत्र में जो पहला वर मांगते हैं, शांत संकल्प सुमना तथा यथा स्याद वीतमन्यु गौतमो माभिनृत्यो तत्प्रशष्टम माभिवेदत प्रतिम एतत् त्रयाणाम प्रथम वरम वरणे। जो आपने 3 वर दिए हैं उनमें से मैं पहला वर मांगता हूं कि मेरे पिता शांत चित्त हो जाएं। शांत चित्त हो जाए का मतलब होता है कि वो, उनके मन में किसी प्रकार का संकल्प चिंता न रहे, उनके मन में किसी प्रकार का संशय न रहे, वो मेरी चिंता न करें इस तरीके की, क्योंकि उन्होंने मुझे भेज दिया है। वो प्रसन्न चित्त हो जाएं, सुमना, वो प्रसन्न चित्त हो जाएं। वीतरागो, वीतमन्यु मतलब उनका दुख सब, उनका क्रोध ना हो, वो क्रोध करते हैं, वो क्रोध से भी मुक्त हो जाएं। और जब आप तुम प्रशष्टम, जब आप मुझे वापस भेजें, तो मुझे वो पहचान भी ले, उन्हें ऐसा न लगे कि ये पता नहीं कहाँ से भूत भूत तो नहीं आ गया, तो वो मुझे पहचान भी ले, इस तरीके की उनसे मांगते हैं, और ये वर उनको दे दिया जाता है। इसके बाद अगला वर आता है, और उस वर में 11वें मंत्र में अगला वर मांगते हैं, और वो स्वर्ग का विवरण बताते हैं। इस मंत्र में स्वर्ग का विवरण है कि स्वर्ग में किसी प्रकार का दुख नहीं होता, भूख प्यास नहीं होती, और शोक नहीं होता, इस तरीके की परिभाषा और उन्होंने बोला। तो ऐसा लोग देखिए आजकल भी इस तरीके के, यदि आप जो धनी लोग हैं या आज के समाज के बहुत से समृद्ध और अच्छे वेल टू डू लोग हैं, उनको ना तो भूख प्यास की चिंता रहती, उनके लिए भोजन और पानी की कोई समस्या नहीं है, जो वो चाहते हैं वो हो जाता है, उनको छोटी बातों की समस्या नहीं होती, वही लगभग स्वर्ग की सिचुएशन। तो वो कहते हैं कि स्वर्ग कैसे प्राप्त हो सकता है, इसकी मुझे विधि बताइए। और फिर जो यमराज जी हैं, मंत्र 13 में उनको पूछते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, और मंत्र 14 में वो उनको बहुत ही अच्छे तरीके से स्वर्ग प्राप्ति की जो विधि है वो बता देते हैं। और ये भी बोलते हैं कि जो स्वर्ग प्राप्ति की ये जो विधि है, इससे आपको एक चिर स्थायित्व प्राप्त होता है। परम स्थायित्व नहीं प्राप्त होता, लेकिन चिर स्थायित्व, एक लंबे समय तक आप सुखी रह सकते हो, वो मेथड है यदि आप इस मेथड का उपयोग करेंगे। और जब उनको सुना देते हैं, उसका विवरण इसमें कहानी में नहीं है, लेकिन ये बताते हैं कि वो पूछता है और यमराज उनको पूरी की पूरी विधि बता देते हैं। और विधि बताने के बाद उसको दोहरा देते हैं, जैसे टीचर और स्टूडेंट, टीचर के बीच में रिलेशनशिप होती। टीचर ने बताया, पूछा कि मैंने क्या बताया था, आपको समझ में आया? तो वो नाचिकेता उसको बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड, शब्द और आत्मा में, मतलब कहते हैं वर्ड्स, लेटर एंड स्पिरिट, वो उसको दोहरा देते हैं। तो यमराज बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखिए इतना छोटा बालक है और मेरी एक एक बात उसने ध्यान से सुनी, तो खुश होकर उसको एक वरदान और दे देते हैं कि जो विद्या है अभी तुम्हारे नाम से जानी जाएगी, और एक हार भी देते हैं उसको। ये जब सब बात हो जाती है, तो फिर इसमें ये जो अग्नि है,
ये मंत्र क्रमांक 17 में थोड़ा सा और आता है। केवल इतना ही नहीं है, ये जो विधि है ये केवल यज्ञ की विधि नहीं है। इसलिए में जब आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो मंत्र क्रमांक 17 और 18 में इसका विवरण है। और इसमें ये वो कहते हैं मंत्र क्रमांक 17 में कि जो व्यक्ति 3 बार नाचिकेता अग्नि का वारण करता है, चयन करता है, परफॉर्म करता है, जो 3 लोगों से अच्छा संबंध बना के रहता है और जो 3 कृत्य करता है, वह व्यक्ति जो है स्वर्ग को प्राप्त होता है और वो जन्म मृत्यु को पार कर जाता है, क्योंकि वह ब्रह्म से उत्पन्न उस ज्ञानवान और स्तुति योग्य देव को जान जाता है। इस तरीके की बात है ये। तो अब यहाँ पर ये जो है, इसको मीनिंग ये है कि आप एक लंबे ब्रह्म के पास पहुंच जाते हैं, ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, और ये एक स्वर्ग की श्रेष्ठतम स्थिति है। स्वर्ग में चले जाते हैं। जब ब्रह्म अगला कल्प होगा तो आपको फिर वापस आना पड़ता है, तो एक लंबे समय के लिए आप जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। इस तरीके की बात है। अब ये 3 संबंध क्या है और 3 कृत्य क्या है? तो 3 संबंध में ये बोलते हैं कि आपका आपके माता पिता और आचार्य से संबंध अच्छा होना चाहिए। मतलब आपके जो 3 गुरु हैं, सर्वप्रथम 3 माता पिता और आचार्य, यदि आपके संबंध माता पिता और आचार्य से ठीक नहीं है, तब आपके जीवन में खुशी होने की संभावना बहुत कम होती है। फिर आप अपना स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को ठीक से नहीं समझते हैं, तो भी आपकी खुशी रहने में समस्या है। ओम के जो 3 वर्ण हैं, आ, उ और मा, इसको यदि आप ठीक से नहीं समझते हैं, या आपके पास प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, प्रत्यक्ष मतलब आपकी इंद्रियां ठीक से काम नहीं करती, आपकी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, और आप ग्रंथों से को पढ़ते नहीं है, तो भी आपको समस्या होगी। तो ये 3 चीजें करने की बात करते हैं कि आप माता पिता और आचार्य से अच्छे संबंध रखें, प्रत्यक्ष, अनुमान और शास्त्र को पढ़ें, समझें, ओम की उपासना करें, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को जानें। ये 3 आपके हैं, इनसे यदि आपका अच्छा रहता है। और 3 कर्म हैं, यज्ञ, दान और तप। यज्ञ, दान और तप आप करें, जो आपके नित्य कर्म हैं, जो नैमित्तिक कर्म हैं, जो नियत कर्म हैं, उनको आप करें, तो आपको निश्चित तौर पर स्वर्ग प्राप्त होगा। इस तरीके की ये बात इस मंत्र में थी। और माता, जो 3 त्रिक हैं वो मैंने बताया, माता पिता, आचार्य, वेद, स्मृति और सत्पुरुष, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। और 3 कृत्य जो हैं, यज्ञ, अध्ययन और दान। ये जो वेद, स्मृति में आपसे ऐसा कहते हैं ना, एक मंत्र है, मैं याद नहीं आ रहा है, जिसमें हम कहते हैं कि जो चीज आपको समझ में ना आए, उस संबंध में जो महाजन कर रहे हैं, मतलब जो श्रेष्ठ पुरुष जैसा काम कर रहे हैं, वैसा आप भी करिए। तो वेद, स्मृति या सदपुरुषों का आप अनुगमन करिए, तो आपको स्वर्ग जरूर मिलेगा। इस तरीके की बात है। सफल व्यक्तियों की गई विधि को यदि आप अपनाएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। फिर ये 18वां मंत्र भी वही है। 17-18 में इनको दोनों की बातें मैंने कर दी हैं। 18वां मंत्र कहता है, त्रिनाचिकेतस्त्रयमेतद् विदित्वा या एव विद्वा शृणुते नाचिकेतम स मृत्युपाशान पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। जो व्यक्ति 3 बार उसका अध्ययन करके, उसको समझ कर, कितनी ईंट लगाई जाना है, कैसे लकड़ियां जमाना है, कैसे उसमें घी वगैरह डालना है, कैसे पूजा करने समझ कर उसका 3 बार जब यज्ञ को करता है, तो वह व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। वह शरीर त्याग के पूर्व ही मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस तरीके की बात यहाँ पर कही गई है। और मोटे तौर पे असली में स्वर्ग का कभी कभी जब आप इतने अच्छे से करेंगे तो वो मोक्ष की बात भी यहाँ से प्राप्त होती है। दोनों की मेथड है। इसलिए में तो क्या करना है उन्होंने समझाया और लोग कर पाते हैं। और हमने आपको कुछ चीजें जो वहाँ संक्षेप में थी उसको आपको से बात की। अभी 3रा मंत्र खत्म हो जाता है तो जो यमराज हैं उनसे कहते हैं 19वें मंत्र में कि अब आपने 2 वरदान मांग लिए हैं, मैंने आपको एक अलग से वरदान भी दे दिया है। मैं तभी मेरा कल्याण होगा जब आप 3रा वर भी मांग लेंगे। तो 3रा वर मांगने के लिए यमराज उनको प्रेरित करते हैं। वो कहते हैं तुम 3रा वर मांगो।
स्वर्ग की बात बता दी हमने, तुम्हारे परिवार की व्यवस्था कर दी, अब तीसरा वर मांगो। नाचिकेता तीसरा वर मांगते हैं। इसमें ये जो तीसरा वर है और जो पहले दो वर हैं, इनमें फंडामेंटल डिफरेंस है। पहला जो और दूसरा वर था वो डूज एंड डोंट्स के संबंध में था कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका एक लिमिटेड टाइप का प्रॉफिट है, और उस लिमिटेड टाइप से आप स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हो। स्वर्ग जो है वो स्थायी नहीं है, आपको लौट के आना पड़ता है स्वर्ग से। और ये अब ये कुछ डूज एंड डोंट से हटकर है। ये जो आप क्रिया, एक्शन और एक्शन के सहायक कारक और उसके परिणाम से संबंधित नहीं है। ये तीसरा, ये आपकी आपकी और आपके स्वरूप के संदर्भ में है। आपके और इस संसार के आधारभूत कारण के बीच में क्या संबंध है, उसके भी संदर्भ में ये प्रश्न है। येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम स्थिति चेके एतद विद्यमान विद्यामनुशिष्ट स्वत्याहम वर्णामेश वरस्तृतीयम। कहते हैं मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके अस्तित्व के बारे में जो संशय है, कि कोई कहता है कि कुछ बचता नहीं है, कोई कहता है कि वह बच जाता है, कुछ रहता है, इसे मैं आपसे शिक्षा लेकर मैं जान सकूं, ऐसे मेरे वरों में से है मेरा तीसरा वर है। मैं इसको जानना चाहता हूं आपसे, वो मुझे बताइए। इस मंत्र के बाद 20वां मंत्र जब वो अपनी बात रखता है, तो यमराज जो हैं उनको बड़ी कई तरीकों से प्रलोभन देके, कठिनाई बता के, लालच देके टालने की कोशिश करते हैं। लेकिन यम जो हमारे नाचिकेता जी हैं वो नहीं मानते हैं, और वो फिर से दोहराते हैं मंत्र क्रमांक 20 में। 20 में नहीं, थोड़ा और आगे जाके उसका मंत्र क्रमांक कौन सा होता है, ये मंत्र क्रमांक लिख नहीं पाया मैं यहाँ पर। मंत्र क्रमांक 29 में, 29वां मंत्र आखिरी में, यस्मिन यस्मिन इदम विचिकित्सन्ति मृत्यु यत् सांपराये महति ब्रूहि नस्तत् योयम वरो गूढ़ मनु प्रविष्टो नान्यम तस्मान चिकेता व्रणीते। वो कहते हैं कि ये जो, हे मृत्यु के देव, जिस परलोकगत जीव के संबंध में लोग संशय करते हैं कि वह है या नहीं है, उस महान परलोक के विषय जो निश्चित विज्ञान है वह हमें बताइए, जिसके जानने का श्रेष्ठ परिणाम है। और यह जो गहनता से भरा हुआ वर है, इससे भिन्न और कोई वर नचिकेता नहीं मांगता है। और ये ऐसा कहते हैं कि ये जो बात है, इसमें नाचिकेता नहीं, श्रुति ने अपने तरफ से लिखा है कि नाचिकेता इस तरीके का इंसिस्ट करते हैं, जो हमारे ऋषि हैं उन्होंने लिखा। तो जब ये 20वें मंत्र में नाचिकेता आत्मा के संदर्भ में जानकारी मांगते हैं, तो वो कहते हैं कि 21वें मंत्र में यहाँ पर विवरण है कि देवताओं को भी इस बात में संशय है, वो भी नहीं समझ पाते हैं आत्मा को। तो इसलिए तुम, ये बहुत कठिन विषय है, इसको मत मांगो। क्यों जबरदस्ती में अपना एक समाप्त वरदान को आप नष्ट कर रहे हो? बहुत इस तरीके से उसके संबंध में उसकी कठिनाई बताकर से कहते हैं मत मांगो इसको, क्यों जबरदस्ती आप मुझे परेशान कर रहे हो, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो नचिकेता बड़ा होशियार भी, वो कहता है देखो गुरुजी, आप श्रेष्ठ शिक्षक हैं, आप जानते हैं, और इस बात को देवता भी नहीं समझ पाए हैं, तो आपसे अच्छा शिक्षक मुझे कहाँ मिलेगा? तो मैं तो चाहता हूं कि आप मुझे बता दें। तो ये 22वें मंत्र में नचिकेता उनसे कहता है कि मैं तो चाहता हूं कि आप यही बताइए। तो कठिनाई से नहीं डरा। अब यमराज उसको बहुत सारी चीजें बोलने की कोशिश करते हैं कि आप मेरे से पुत्र ले लीजिए, प्रपुत्र ले लीजिए, शतायु वाले, अपनी आयु मांग लीजिए, निश्चित दीर्घायु मांग लीजिए, हाथी घोड़े सोना मांग लीजिए, बहुत सारा भूखंड मांग लीजिए, अन्य समान वर्ग जो भी आप चाहते हो, जितनी भी धन मांग लीजिए, स्थायी आजीविका मान लीजिए कि कभी आपके घर में, समाज में, परिवार में धन धान्य की कमी ना हो। मैं आपको आपकी इच्छा पूर्ति का वरदान देता हूँ, जो आप इच्छा करें वो पूरी हो जाएगी। पृथ्वी में जो भी दुर्लभ है, जो इस पृथ्वी पर नहीं मिलता, स्वर्ग में मिलता, वो सब भी मैं आपको देने को तैयार हूँ। रंभा को भेज सकता हूँ, अप्सराएं भेज सकता हूँ, जो कुछ भी आपको चाहिए, सुंदर स्त्रियां,
नृत्य, वाद्य, गीत, संगीत, सबके साधन मैं आपको उपलब्ध करा देता हूँ, लेकिन आप इस बात को मत मांगिए क्योंकि ये बड़ी कठिन है। इसमें एक बड़ा सुंदर सा जो मंत्र है, जो इन सब के बाद कहते हैं, और हम सब लोग भी यहाँ पर इस पर बात करते हैं। न वित्तेन तर्पणियो मनुष्यो लप्स्या महे वित्त मद्राक्षम चेत्वा। वित्त से, धन से मनुष्य तृप्त नहीं होता। और चूंकि अब हमने आपसे मिल लिया है यमराज जी, तो अब मुझे धन की इच्छा भी नहीं है, मेरी आयु भी मजबूत हो जाएगी और आप सब बात करेंगे। तो इस तरीके से वो उनको बोलते हैं कि साहेब मुझे तो वही वर चाहिए, और उस वर के लिए वो लगातार बने रहते हैं। वो कहते हैं कि जो सुख सुविधाएं बोल रहे हैं, इससे तो इंद्रियों का हनन होता है, इंद्रियां कमजोर होती हैं। उस तरीके से वो स्थिर बने रहते हैं और उसी मंत्र को मांगते हैं। इस तरीके से नाचिकेता एक तरीके की बहुत ही शानदार अपनी प्रस्तुति करता है और अपने आप को एक ही बहुत ही योग्य प्रतिनिधि के रूप में सिद्ध करता है कि मैं इस जानकारी के लिए, इस ज्ञान के लिए योग्य हूं। और अभी हम आगे इसमें पढ़ेंगे तो बड़ा अभी आपको समझ में भी आएगा। अगली जब हम वल्ली पढ़ेंगे तो इसमें बात समझ में आएगी। हम एक वल्ली हमारी पूरी हो गई जो हमने आपसे बात की करना चाह रहे थे। ये जो कठोपनिषद है, ये अपने आप में बहुत ही विशिष्ट प्रकार का उपनिषद है। इसमें सामान्यतः उपनिषदों में ज्ञान की बात ज्यादा की गई है, व्यवहार की बात बहुत कम की गई। लेकिन इस उपनिषद में बहुत ही अच्छे तरीके से थोड़ी सी बातें जो संसार के लिए जरूरी हैं, जो आपकी एक्टिविटी के लिए जरूरी हैं, जो कर्म से संबंधित बातें हैं, एक्शन से संबंधित बातें हैं, वो भी इस उपनिषद में आई हैं। और इतना मजे की बात यह है कि जो एक बहुत इसके बीच में सेपरेशन करता है हमारा वेदांत, उसको ये यहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छा समन्वय किया है। और द्वितीय वल्ली जो है एक बहुत ही श्रेष्ठ मंत्र से चालू होती है। यद्यपि इस विचार को हमारा जो अभ्युदय का सिद्धांत है, जो कि हमारे जो कणाद मुनि का दर्शन है, कणाद मुनि का दर्शन, नाम पता नहीं क्यों दिमाग से उड़ा, न्याय और वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन भी इस बात को करता है, सभी दर्शन इस बात को करते हैं। तो एक ये बोलते हैं कि हर व्यक्ति को हर क्षण, और गीता में भी इस पर बहुत बात आएगी बाद में, कि हर क्षण हर पल इंसान के समक्ष दो विकल्प उत्पन्न होते हैं। एक विकल्प होता है श्रेयस मार्ग का और दूसरा विकल्प होता है प्रेयस मार्ग का। श्रेयस मार्ग जो है वो आपको मोक्ष की ओर ले जाता है, और जो प्रेयस मार्ग है वो आपको संसार की ओर ले जाता है। इनफैक्ट कर्म को ओम प्रकाश जी उसको बहुत अच्छे से एक सत्र में बोल चुके हैं हम लोग के साथ में, और गीता में अभी आगे भी शायद आएगा, कि जो कर्म की कई श्रेणियां हैं कर्म की। तो जो आप कर्म करते हैं, एक निषिद्ध कर्म होते हैं, निषिद्ध कर्म, प्रेयस कर्म और श्रेयस कर्म। निषिद्ध कर्म तो आपको करना ही नहीं है, ये तो स्पष्ट है, उससे संबंध बातें। जो निषिद्ध कर्म को छोड़कर जो काम में कर्म है जो आप कर सकते हैं, उनमें दो श्रेणी की गई है। जो आप काम करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वो तो अलग हो गए। जो करना चाहिए उसमें भी दो स्थिति है, श्रेयस और प्रेयस, और ये हर मोमेंट में आपके पास आता है। और ये मंत्र कहता है अन्य श्रेयो अन्य दुतेव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषम सिनीतः तयोः श्रेया अदादानस्य साधु भवति हीयते अर्थार्थ अप्रेयो वृणीते। प्रत्येक परिस्थिति में जब भी हमारे पास निर्णय की स्थिति बनती है, तो श्रेय और प्रेय दो अलग अलग, एक दूसरे से विपरीत
विकल्प और संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। और ये दोनों विकल्प हैं वो मनुष्य को अलग अलग तरीके से अपनी ओर आकर्षित करते हैं और बांधते हैं। इनमें से जो मनुष्य श्रेय है, इनमें से जो मनुष्य श्रेय का चयन करता है उसका कल्याण होता है, मतलब वह अपने जीवन के परम पुरुषार्थ को प्राप्त होता है, मतलब वो मोक्ष को प्राप्त होता है, वो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है। और जो प्रेय का चयन करता है वह जीवन के लक्ष्य से दूर हो जाता है, मतलब वह संसार में फंस जाता है, वो संसार में जीवन मरण के चक्र में बना रहता है। तो श्रेय और प्रेय ये दो आपके सामने विकल्प उत्पन्न होते हैं हर समय। ये इसमें आगे इन्होंने बोला, अगला जो मंत्र है, 2 या 3 मंत्र पढ़ेंगे फिर आगे अपन सीधे से बढ़ेंगे। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य मेत स्तौ संप्रीत्य विविनक्ति धीरा श्रेयो ही धीरो भी प्रेयसो व्रणीते प्रेयो मंदो योग क्षेमाद व्रणीते। जो धीर पुरुष हैं वो श्रेय को चुनते हैं, और जो मूढ़ पुरुष हैं, मंद बुद्धि के पुरुष हैं, वो प्रेय को चुनते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? आपके सामने विकल्प उत्पन्न हुए, आपने उनका परीक्षण किया, समझा, बूझा और कहा कि हमने बाल सफेद नहीं किए हैं, हम तो जानते हैं क्या हमारे लिए भला है और क्या बुरा है, और हमने सब सोच विचार कर निर्णय लिया है जो हमारे हितों का संरक्षण करेंगे। तो योग और क्षेम को ध्यान में रख के किया जाने वाला कार्य जो है वह प्रेय कार्य है। और जो कार्य स्वयं के हितों को छोड़कर समाज के कल्याण के लिए, समस्याओं के निवारण के लिए किया जाने वाला कार्य है, वह श्रेय कार्य है। कभी कभी आपको श्रेष्ठ कार्य के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग भी करना पड़ सकता है। तो श्रेय कार्य हमेशा आपको सुख प्रदान, लाभ की स्थिति में रखेंगे, कंफर्टेबल स्थिति में रखेंगे, ऐसा नहीं है। तो हम सारे लोग योग और क्षेम के दबाव में प्रेय मार्ग को अपनाते हैं, ये यहां कहा गया है। अब ऐसा क्यों होता है, ये अगले मंत्र में यहां बोला है कि ये विद्या और अविद्या का जो प्रभाव है उसके चक्कर में जो मनुष्य है इस तरीके का निर्णय करता है। और एक अगले चौथे मंत्र में उन्होंने बताया कि ये जो विद्या और अविद्या हैं एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। दूर में ते विपरीते विसूची अविद्या याचा विद्येति ज्ञाता विद्या भी स्वप्नम नचिकेतसम मन्ये ना त्वा कामा बहुवो लोलुपंत। जो विद्या और अविद्या रूप से जानी गई है वे दोनों अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाली हैं और विपरीत फल देने वाली हैं। और जिस तरीके से नाचिकेता ने व्यवहार किया था प्रथम वल्ली में, उसने सारे प्रलोभनों को त्याग दिया था, उसने पुत्र पौत्र छोड़ दिए थे, धन छोड़ दिया था, राज्य छोड़ दिया था, सुंदर सुंदर मिलने वाली स्त्रियों को छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था। इस कारण उनको, नाचिकेता को यम कहते हैं कि मैं तुम्हें विद्या का अभिलाषी मानता हूं। तो आपको सामाजिक प्रॉफिट के लिए यदि आप काम कर रहे हैं, सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, यदि आपके निर्णय अपने लिए हो रहे हैं, केवल अपने लिए हो रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे वो आपको लिमिटेड स्थिति में ही रखेंगे। इसके बाद अगले मंत्र में वो कहते हैं, यमराज, ये हमने उसके और आगे वाला बोला, ये मंत्र मुझे बहुत अच्छा लगता है। 5वां मंत्र में बोलते हैं यमराज जी, अविद्या मंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडित मन्यमाना दद्रम्यमाना पर्यंति मूढ़ा अंधे नेव नियमाना यथा अंधा। कहते हैं कि ये जो
अविद्या से ग्रस्त जो व्यक्ति है, अविद्या में सभी प्रकार के कर्म कांड आते हैं। ये जो हमारा जो वेदांत कहता है वो सभी प्रकार के कर्म कांड का विरोधी है, कर्म कांड को वो स्वीकार नहीं करता है। और वो कहता है जितने भी इष्टापूर्ते, मतलब जो इष्ट कर्म और सामाजिक कार्य, इन सब से स्वर्ग की प्राप्ति तो हो सकती है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, लेकिन आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष के लिए अलग बात होती है। तो जो व्यक्ति अविद्या से ग्रसित होकर कर्म करता रहता है, उसकी स्थिति वैसी ही है जैसे एक अंधे को दूसरा अंधा रास्ता बता रहा है। वो निश्चित तौर पर कभी ना कभी समस्या से ग्रस्त होकर भटकता रहेगा और वो कभी भी अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पाएगा, ऐसा कहते हैं। ये जो मंत्र है, छठा मंत्र, ये बहुत अद्भुत मंत्र है, मुझे बहुत सुंदर लगता है। ये व्यवहारिक जीवन में बहुत ही एप्लीकेबल मंत्र है, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है। ना सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहिने मूढ़म अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वश मापद्यते मे। ना सांपरायः, सांपराय का मतलब होता है परलोक का वैदिक मार्ग, वह मार्ग जिससे आप परलोक जा सकते हैं। वो व्यक्ति वित्त के धन के प्रभाव में इस तरीके से डूबा रहता है कि उसको लगता है जो मैं सोच रहा हूं बस यही सही है, कोई दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हो ही नहीं सकता। ये जो मुझे दिखता, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, हमारा वेदांत ये कहता है जो आपको दिखता है वह लोक है। लुक्यते इति लोकः, लुक्यते भोगते लोकः। जो आप देखते हैं और जो आप महसूस करते हैं वह लोक है। जैसे आपने महसूस किया होगा कि हम बोलते हैं सिने लोक, वर्चुअल वर्ल्ड, डिज्नीलैंड, ये जितने अलग अलग लोक, मतलब जो जिस दृष्टिकोण से आप चीजों को देखते हैं, जो आपका दृष्टिकोण है वह एक लोक है। तो 9 किस्म के लोक आप देख सकते हैं, इस तरीके की बात होती है ज्ञान मार्ग के संदर्भ में, या जो मैं समझता हूं, मुझे ऐसा लगा। तो जो व्यक्ति कहता है जो मैं समझ रहा हूं, जो मेरा लोक है, जो मेरा जगत दृष्टिकोण है, उससे भिन्न किसी और का दूसरा दृष्टिकोण हो ही नहीं सकता, एकमात्र मेरा ही। और ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है कि मेरा ही दृष्टिकोण सही है, वो बार बार परेशान होता है, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण है, तो आपके दृष्टिकोण का बार बार हनन होगा, और जितने बार आपको हनन होगा उतने बार दुख होगा। वास्तव में जो आपका लोक दृष्टिकोण है, यदि वह भंग होता है तो उसको मृत्यु कहा जाता है, उसको दुख कहते हैं। आपका एक दृष्टिकोण है कि शरीर आपका शरीर है, शरीर आप हैं, तो जब शरीर नष्ट होता है तो मृत्यु होती है, एक आपका दृष्टिकोण है। अंतिम दृष्टिकोण यह है कि शरीर आप नहीं है, आप आत्मा है, आप शरीर से भिन्न हैं। तो जब उस दृष्टिकोण में रहते हैं तो आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। तो ये जो दृष्टिकोण है, मेरा दृष्टिकोण और आपका दृष्टिकोण, यदि हम एक ही दृष्टिकोण को मानते हैं तो बार बार हम परेशान होंगे, दुख में होंगे। और ये इस सत्य को नहीं जानने के वाला व्यक्ति बार बार यम के पास में पड़ता है, मतलब बार बार दुखी होता है। मेरे दृष्टिकोण से भिन्न कोई दूसरा दृष्टिकोण हो नहीं सकता, ये विचार जो है, अयम लोको नास्ति परिति, मेरे विचार, मेरे दृश्य से भिन्न और कोई दृश्य नहीं होता। और ऐसा मानने वाला व्यक्ति पुनः पुनः वसम मापद्यते, जो मेरे वश में बार बार आ जाता है। और ये क्यों होता है? उसको धन के प्रभाव में होता है, वो लगा है अपने काम में। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग छठवां मंत्र था। इसके बाद आगे बात चलती है, और
ये 9वां मंत्र है और ये 6वां था। इसके बीच में 2 मंत्र और आते हैं, उनको मैं आगे किया था कि उन्होंने बताया कि साहब ये जो आत्मा है, आत्मा बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। इसको जानने वाले लोग भी बहुत कम होते हैं, इसको समझने वाले भी लोग कम होते हैं, बहुत कम लोग हैं। सामान्य श्रेणी का व्यक्ति आपको आत्मज्ञान नहीं दे सकता है। न केवल शास्त्रों को जानने वाला व्यक्ति आपको ज्ञान दे सकता है, न केवल ब्रह्मनिष्ठ जो जिसने अपने आप को महसूस कर लिया है लेकिन वो शास्त्र नहीं जानता, वो भी आपको नहीं बता सकता। तो आपको वो चाहिए जो ब्रह्मनिष्ठ सोत्री, मतलब जिसको शास्त्र का भी ज्ञान है और जिसने उस शास्त्र के आधार पर जीवन जीकर आत्म तत्व को जान लिया है। ऐसा व्यक्ति जब आपको प्रवचन करता है, आपसे बात करता है, तब आपको इस तथ्य का ज्ञान हो सकता है। ये बात उन्होंने कही और उनका इस मामले में कहना था कि इस तरीके से बहुत से कम लोगों को इस तरीके का वक्ता मिलता है। वक्ता मिल जाए तो भी नहीं समझ पाते हैं, और जो इसको समझ जाए तो ऐसा इस बात को कहने वाला वक्ता भी आश्चर्यजनक है और उसको समझ लेने वाला व्यक्ति भी आश्चर्यजनक है। ये उन्होंने 7वें मंत्र में कहा और 8वें मंत्र में कहा कि साधारण व्यक्ति इसे नहीं हो सकता, इसके लिए बहुत ही धर्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्री से बात होना चाहिए। क्योंकि इसमें जब आप बात करते हैं तो अलग अलग लोग अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग प्रश्न करते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है, वैसा है। तो बहुत सारे, जब तक उसने अनुभव ना किया हो सामने वाले ने, तो वो आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता है। इस तरीके से बात करते हैं। और ये 9वां मंत्र है, ये मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको आपके सामने रखा है कि नैसा तर्केण मति रापनेया प्रोक्ता न्येनेव सुज्ञानाय प्रेष्ठ याम त्वमापः सत्य धतिर्बतासी त्वान्द्रनको भूयान्नचिकेतः पृष्टा याम त्वमापः सत्यम धतिर्बतासी नो भूयान्नचिकेतः पृष्टा। ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तर्क से प्राप्त नहीं होती है, अनुभव की विषय है, आपको उसको देखना पड़ेगा। मैं इस बात को, यदि कभी आपने कृष्ण मूर्ति को सुना हो तो कहते हैं एनालिसिस इज पैरालिसिस एंड ही सेज द ऑब्जर्वेशन इज द मेथड टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। यदि आप अपने आप को जानना चाहते हैं तो आपको अवलोकन करना पड़ेगा। वो कहते हैं विश्लेषण और अन्वेषण। तो विश्लेषण की जरूरत नहीं है, अन्वेषण की जरूरत है, अनुसंधान की जरूरत है, विश्लेषण की जरूरत नहीं है। एनालिसिस इज ब्रेकिंग द थिंग्स। जब यदि आप एक फूल को एनालिसिस करते हैं तो आप उसकी पत्तियां अलग कर देते हो, उसके डंठल अलग कर देते हो, उसका पुंकेसर अलग कर देते हो, जो तरह तरह के उसके सब अंग कर देते हैं। लेकिन जब आप इस तरीके से उसको अलग अलग कर देते हैं तो फूल ही नहीं बचता। तो जो फूल होने का एहसास होता है वो एनालिसिस से नहीं आ सकता। फूल होने का एहसास उसको पूरी तरीके से देखने से आता है, जो अनुसंधान है। तो जब हमारी पुलिस भी अनुसंधान करती, सत्य को प्राप्त करने के लिए एनालिसिस नहीं करती पुलिस अनुसंधान करती है। जो जो उसको पॉइंट मिलते हैं उनको अनआइडेंटिफाइड को ढूंढती है और उनको जोड़ के एक लाइन से उस घटनाक्रम को आपके सामने प्रस्तुत करती है। तो वो अनुसंधान है। तो ये कहते हैं नैसा तर्केण मतिरापन्या प्रोक्तान्य नेव सुज्ञानाय पृष्ठ याम त्वाम सत्य धतिर्बतासी त्वांग नो भूयान नचिकेत पृष्ठा। हे प्रीतम नचिकेता, तुमने जो बुद्धि प्राप्त की है वो तर्क से प्राप्त नहीं हो सकती। जो तुम्हारी प्रज्ञा हुई है, जिस तरीके से तुमने इतना धन दौलत सब छोड़ दिए, कोई भी समझदार व्यक्ति जो आज का युग है, यदि उसको इतना सारा मिल रहा हो, उसको स्वर्ग से अप्सराएं मिल रही हो, पूरी जिंदगी का राज्य मिल रहा हो, पुत्र पुत्रियां मिल रहे हो, इच्छा पूर्ति का वरदान मिल रहा हो, ऐसे वरदान को कौन छोड़ सकता है? कोई तर्क वाला व्यक्ति छोड़ सकता है क्या? उन्होंने कहा कि ये जो आपको इस तरीके की जो बात आपको बुद्धि प्राप्त हुई है, तर्क से प्राप्त नहीं हो सकती। यह बुद्धि केवल तार्किक संसारी द्वारा कहे जाने पर प्राप्त नहीं हो सकती, वरन अन्य तार्किक ब्रह्मनिष्ठ शास्त्रज्ञ से ही प्राप्त हो सकती है, जो सत्य ज्ञान का साधन बनती है। तुम सचमुच सत्य को धारण करते हो, मुझे तुम्हारे जैसे प्रश्नकर्ता शिष्य सदैव मिलते रहे। मतलब एक एज अ टीचर हम अपने आप को भाग्यवान मान रहे हैं। और देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है हमारे शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए
कि आपको एक अच्छा विद्यार्थी मिल जाए, उससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो एक अच्छा विद्यार्थी मिला और वो कामना करते हैं यम कि मुझे और भी नचिकेता के समान विद्यार्थी मिले। मैंने अभी पढ़ा नहीं, सुना है कि एक और नाचिकेता के एक और भाई थे, श्वेत केतु। वो बिल्कुल अपोजिट स्वभाव के थे, और उनकी भी कहानी आएगी। वो एक दूसरे उपन्यास में, छांदोग उपनिषद में उनका विवरण आता है। बड़ा सा उपनिषद है वो, कभी हम आप उस पर भी बात करेंगे। तो श्वेत केतु है एक दूसरे तरफ, और एक तरफ नाचिकेता है। तो हम ऐसे शिष्य को चाहते हैं। और ये 12वें मंत्र में बोलते हैं कि तम दुर्दशम, यह जो आत्मा है यह बहुत दुर्दृश्य है, दिखती नहीं है। तम दुर्दशम गूढ़ मनु प्रविष्टम गुहाहितम गौरेष्ठ पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। अध्यात्म योग, मन का बाह्य जगत से अलग होकर अवलोकन। हम लोग लगातार कहते हैं स्वावलोकन, ये बात यहां भी लिखी है कि आप स्वावलोकन कर उस दुर्लभ दर्शन वाले जिसका आभास आपको हृदय प्रदेश में होता है, गूढ़ स्थान में आपकी बुद्धि में महसूस होता है, उस प्राचीन देव, पुराण पुराण को बोलते हैं प्राचीन, अत्यंत पुराण, जो कभी नया पुराना नहीं होता, उस प्राचीन देव को जान कर इस आपाधापी भरे संसार में रहते हुए धुईर पुरुष हर्ष और शोक को त्याग देता है। तब यदि आपने अपने आप को जान लिया, आपने महसूस कर लिया कि आप निर्गुण, निराकार, निर्लिप्त, शुद्ध विशुद्ध आत्मा है, उसी क्षण आपको शोक और हर्ष से मुक्ति मिल जाती है। आप शोक और हर्ष को पार कर जाते हैं। इस मंत्र का अर्थ ये नहीं है कि आपके शोक और दुख मिट जाते हैं। आपको शोक भी होते हैं, आपको दुख भी होते हैं, आपको हर्ष भी होता है, बट इट डजंट मैटर टू यू। आपकी जो मानसिक स्थिति हो जाती है उसमें डजंट मैटर टू यू। जैसे यदि आपके पास 1 करोड़ रुपए हो तो 5 रुपए मिलना या छूटना आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि ये छोटी छोटी जो जीवन की घटनाएं होती हैं उनका आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ये यहाँ 12वां मंत्र कह रहा है। बीच में नाचिकेता जो है वो फिर आ जाते हैं। वो कहते भाई आप इतनी सारी मेरी प्रशंसा सब मत करो, इसका मुझे कोई जरूरत नहीं है। आप तो बताइए जो धर्म से और अधर्म से परे, कार्य और कारण से मुक्त, उससे परे, भूत और वर्तमान से परे जो है उसको कैसे मैं देखूं। आप धर्म अधर्म से भिन्न, कृत अकृत, कृत अकृत को कार्य कारण भी बोलते हैं, क्रिएटेड एंड नॉन क्रिएटेड। कृत अकृत को कार्य कारण भी कहते हैं, कार्य कारण प्रपंच। जगत से भिन्न, भूत और भविष्य से भी भिन्न देखते हैं, उसे मुझे बताइए। मैं आपके इस चक्कर में, मैं जो इतनी आप बातें कर रहे हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आप तो मुझे उसी बात को बताइए जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। ऐसा बीच में नचिकेता 14वें मंत्र में कहते हैं। फिर 15वें मंत्र में यमराज उनको एक बात बताते हैं। ये भारतीय दर्शन की एक बहुत ही एक्सेप्टेड व्यू है। हम लोग 7-8 मिनट और बात करेंगे, क्योंकि 15 मिनट हम आगे जा रहे हैं। जहां भी खत्म होगा वहां बंद कर लेंगे अगले 7-8 मिनट बाद। ये 15वां मंत्र है। सर्व वेदा यत् पद्मानन्ति तपासिम सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीम्यो मेत्येतत्। ब्रवीम ओम एतत् सर्वे वेदा, जो पूरे वेद हैं जिसके गुणगान करते हैं। सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, जिसका सभी वेद गौरव बार बार गान करते हैं। तपांसिम सर्वाणि च यद् वदन्ति, तप की इच्छा करने वाले जिसका बार बार वाचन करते हैं, जिसके कारण, जिसके लिए लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद संक्षेप में ओम है। मैं बतलाता हूं कि वह ओम है। ओम इति एतत्, ब्रवीम ओम इति एतत्।
ओम है। अब ये ओम कैसे है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने एक छठवें, यदि आप हमारा जो छठवां सत्र था उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। छठवें सत्र में पूरा एक सत्र में हमने ओम के संदर्भ में चर्चा की है। ओम एक तरीके से भगवान का एब्रिविएशन है। पूरे के पूरे क्रिएचर का एब्रिविएशन है। जैसे हम बोलते हैं ना यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसी तरीके से ओम है। आ उ मा, आ, अकाल, ये पूरा का पूरा हमने इस पे चर्चा की है। अगले उसमें अब अभी अपन बहुत सारी चर्चा नहीं करेंगे। फिर अगला मंत्र बोलता है एतद्दिवाक्षरम ब्रह्म एतद्दिवाक्षरम परम एतद्दिवाक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही परम तत्व है। इस अक्षर को जानकर मनुष्य उस जिसकी भी, यदि आप सगुण ब्रह्म के उपासक हैं तो सगुण ब्रह्म को प्राप्त कर पाएंगे, और यदि आप परम ब्रह्म के उपासक हैं तो परम ब्रह्म को प्राप्त होंगे और उसकी कोई इच्छा शेष नहीं रहेगी। अब ये ओम की उपासना की कई पद्धतियां हैं, इस समय हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ओम का मतलब होता है, यदि हम एक तरीके से देखें तो हमारा जो स्वर यंत्र है, स्वर तंत्रिका है जो हमारी, उसमें हम अपना जो पूरा का पूरा जो हमारा वोकल कॉर्ड जिस वाइब्रेशन को पैदा कर सकता है, मुंह खुलने से लेकर बंद होने तक, पूरा मुंह खोलकर बंद करने तक, जो 3 अक्षर हम बोल सकते हैं, 3 साउंड जो हमारी निकलती हैं, वो आ उ मा है। आ उ मा में हम अपने वोकल तंत्र में केवल वोकल कॉर्ड का यूज करते हैं, और बाकी जितने हमारे अक्षर हैं, 52 अक्षर या अलग अलग भाषाओं के जितने अक्षर हैं, वे सब जिह्वा, ओठ, तालु और दांत, इन सब के मूवमेंट से उस ध्वनि को मॉडिफाई करके उत्पन्न होते हैं। जैसे ता बोलना है तो ता हमारा दांत की मदद से, ता था दा धा, दांत की मदद से बनता है, कुछ कंठ की मदद से बनते हैं, कुछ जिह्वा की मदद से बनते हैं, कुछ तालु की मदद से बनते हैं। इस तरीके से अच्छा, तो आ उ मा ये जो पूरा साउंड है, ये पूरे के पूरे जितने भी शब्द बन सकते हैं वो उनका मूल में आ उ मा है, और इसीलिए ओम जो है संपूर्ण ज्ञान है। इसी तरीके से और भी उसकी है, आ का मतलब जिसको हम नकार सकते हैं, जो नहीं है, इस तरीके की बहुत सारी उसके डिस्कशन है, बाद में करेंगे हम फिर से कभी आपको, या आप छठवां यदि हमारा सत्र सुनेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें इसमें हैं। एतदालंबनम श्रेष्ठ मेतादलंबनम परम एतादलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्म लोके महीयते। यह अक्षर आलंबन है, यही परम आलंबन है। यह अक्षर आलंबन है और यही परम आलंबन है। इस आलंबन को जानकर व्यक्ति ब्रह्मलोक में सक्षम होता है। महीते का मतलब होता है उस महिमान्वित होता है, सक्षम हो जाता है ब्रह्मलोक में। तो ये इस तरीके से ओम के संदर्भ में बात थी। तो ओम उपासना पर हमारा आलेख है, और मांडुक्य उपनिषद है। मांडुक्य उपनिषद ओम की ही, केवल ओम पर ही है, ओम की ही व्याख्या करता है मांडुक्य उपनिषद। अशरीरम शरीरेष्वन्वस्थितम महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। अशरीरम शरीरेष्वन्वस्थितम, ये मतलब होता है शरीरों में अशरीरी, इस शरीर में जो अशरीरी है, इन दिस बॉडी विच इज नॉट बॉडी, जो अनित्यों में नित्य स्वरूप है, महिमामय, उस महिमामय सर्वव्यापी आत्मा का जो साक्षात्कार कर लेता है, उस धीर पुरुष को शोक नहीं होता, वो शोक नहीं करता है। और अगला मंत्र है, ये बहुत ही विशिष्ट मंत्र है, और इस मंत्र के दोनों लोग अलग अलग तरीके से, जो अद्वैतवादी हैं और जो भक्ति रस वाले लोग हैं, वो इस मंत्र से अलग अलग अर्थ निकालते हैं। और ये बड़ा ही सुंदर मंत्र है 23वां मंत्र। न आत्मा प्रवचने लभ्यो न मेध्य न बहुना श्रुतेन
यमे वैस वृणुते तेन लभ्यस्तस्यै आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। यह जो आत्मा है ये प्रवचन से प्राप्त नहीं हो सकती, मतलब आप बहुत बहुत लोगों को सुने उससे प्राप्त नहीं हो सकती, बुद्धि से भी उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते, मेधा शक्ति ना शास्त्रों के को बार बार सुनने से प्राप्त होती है। अब यहाँ पर ये लिखते हैं कि यह आत्मा, हम चूंकि मुझे ये पसंद आता है और ये अद्वैत के शंकराचार्य जी के अनुवादों से और उनकी प्रेरणा से लिखी हुई बात है, तो यह आत्मा जिसका वर्ण करता है उसी को यह प्राप्त होता है। मतलब यदि जिस जिस आत्मा कौन है, आप ही है, तो जब जिसका आप वर्ण करना चाहेंगे आप उसी को प्राप्त करेंगे। तो जब आप सारी बातों को छोड़कर इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने स्वरूप को जान सकते हैं। आप सोचते हैं कि मैं स्वयं को जानना चाहता हूं, लेकिन इससे मुझे क्या मिलने वाला है, क्या मेरी जिंदगी बढ़ जाएगी, क्या मेरी दुख दर्द कम हो जाएंगे? तो फिर वो दुख दर्द कम होंगे, फिर आत्मा का से साक्षात्कार नहीं होगा। यदि आपके मन में किसी भी और प्रकार के परिणाम की इच्छा है तो फिर आत्मा से आपका साक्षात्कार नहीं हो सकता। और जो भक्ति वाले लोग हैं वो कहते हैं जब तक ईश्वर की कृपा ना हो जाए तब तक आपको आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। और यहाँ के हमारा कहना है कि जब तक आप सब कुछ छोड़कर आत्मा को जानने की इच्छा नहीं करेंगे तब तक आत्मा आपको जानी नहीं जाएगी। अब सब कुछ छोड़ना बहुत ही कठिन काम है, सब कुछ छोड़ना। मैं देखता रहता हूँ, मैं भी हूँ, आप भी हैं। आपसे बोले कि रोज इस कार्यक्रम में उपस्थित हो तो नहीं हो पाती, क्योंकि हमको बहुत सारी दूसरी चीज चाहिए। हमारी प्रथम प्राथमिकता है ही नहीं स्वयं को जानना। जब आपकी यह प्रथम प्राथमिकता हो जाएगी तब आप इसको जान पाएंगे। तो हम इसको समाप्त करते हैं, यही बंद करते हैं इस डिस्कशन को। एनी टू क्वेश्चंस इफ एनीवन वांट? हाँ सर, वो मैं मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट थी, इसमें जो जो भी तरीके बताए हैं, मतलब जो जो उसके मतलब पैरामीटर हैं, मतलब ये बोला जाए कि उसके लिए रिक्वायरमेंट पैरामीटर हैं जो वो मतलब अगले उस मंत्र में लेवल तक उसके पहुंचने के। रिक्वायरमेंट पहला ही देखिए, आपने जो नाचिकेता ने जो व्यवहार किया उसका पहला रिक्वायरमेंट है वो हाँ सर। कि आप सब कुछ छोड़ने तैयार हो जाइए। सब कुछ छोड़ने यस तैयार सर, हो यस जाइए सर। का मतलब है छोड़ना नहीं है, छोड़ने के लिए तैयार रहना। मतलब इट शुड नॉट इफेक्ट योर योर लाइफ। कि आपकी कार में धक्का लगने से, उस पर स्क्रैच पड़ने से आप दुखी हो रहे हैं, तो फिर आत्मा को जानना मुश्किल है। कार पे यस सर। स्क्रैच पड़ेगा तो उसको सुधरवाना जरूरी है, लेकिन उससे दुखी हो रहे हैं आप, उससे प्रभावित हो रहे हैं, तो बहुत दिक्कत है। तो यस आपको सर। सारी चीजों से एक दूरी बना के रखने की स्थिति होना चाहिए। जैसा नाचिकेता नचिकेता कह रहा था, हम यमराज के पास आ गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो सब, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है किसी, जो मिल रहा हो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, मगर मुझे तो आत्मा चाहिए, आत्मा को मैं जानना चाहता हूँ। तो आप सब कुछ छोड़ के यदि आत्मा जानना चाहेंगे, सबसे विलग होकर, खत्म करके नहीं। यस सर। हाँ, मतलब जिसके पास कुछ नहीं है वो सब पा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फिर तो हर भिखारी जो है वो आत्मा को जान सकता है, क्योंकि उसके पास तो कुछ है ही नहीं। तो वो नहीं है बात। यस सर। आगे मंत्र में भी थोड़ी सी बात होगी। यस। नचिकेता का पूरा उदाहरण है पात्रता का। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही आप लोगों ने ध्यान से सुना। मेरे जैसे व्यक्ति को जिसके पास बहुत ज्यादा नहीं है, मैं तो जबरदस्ती बोलना शुरू कर दिया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पढ़ लिया है तो मैं लोगों को बता दूं। उसके लिए हम आपसे बात करते रहते हैं। आप सबने बहुत ही ध्यान से सुना, मुझे प्रोत्साहित किया, इसके लिए हम आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। गुड नाइट।